छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आखिर पक क्या रहा है? क्या पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर नई जंग शुरू हो चुकी है? क्या दिल्ली में हुई एक के बाद एक बैठकों के पीछे सिर्फ संगठनात्मक चर्चा है या फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़े शक्ति परिवर्तन की पटकथा लिखी जा रही है? इन सवालों ने रायपुर से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो है कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेताओं का अचानक दिल्ली पहुंचना। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, कवासी लखमा, अमरजीत भगत समेत कई बड़े नेताओं की सक्रियता ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी है। क्या ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात है या फिर कांग्रेस के भीतर संगठन, नेतृत्व और 2028 की रणनीति को लेकर कोई बड़ा संदेश दिया जा रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों से शांत दिखाई देने वाले आदिवासी नेतृत्व अब एक साथ सक्रिय हो गया? चलिए समझते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि बस्तर में नक्सलवाद अब अंतिम दौर में है। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बस्तर के आदिवासी समाज के बीच जल, जंगल और जमीन को लेकर नई चिंताएं भी उभर रही है। औद्योगिक परियोजनाओं और बदलते जंगलों के बीच आदिवासियों का एक वर्ग अपने भविष्य को लेकर सवाल उठा रहा है। इस मुद्दे को अब कांग्रेस का आदिवासी नेतृत्व राजनीतिक रूप देने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन नए अध्यक्ष के नाम पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। यही अनिश्चितता अब पार्टी के भीतर चर्चा और असंतोष का कारण बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई वरिष्ठ आदिवासी नेता इन दिनों दिल्ली में सक्रिय हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, वरिष्ठ नेता कवासी लखमा समेत कई चेहरे आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उनका उद्देश्य सिर्फ औपचारिक बैठक नहीं बल्कि संगठन में आदिवासी नेतृत्व को अधिक प्रभावी भूमिका दिलाने की मांग रखना है। इन नेताओं का तर्क है कि जब प्रदेश की सत्ता एक आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथ में है, तब कांग्रेस भी अपने पारंपरिक आदिवासी जनाधार को मजबूत किए बिना प्रभावी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को आदिवासी एक्सप्रेस का दिल्ली प्रवास कहा जा रहा है। आपको बता दें, एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस का आदिवासी नेतृत्व संगठन के भीतर बेहद प्रभावशाली माना जाता था, लेकिन समय के साथ ये ताकत कमजोर होती गई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वही नेतृत्व एक बार फिर खुद को संगठित करने की कोशिश कर रहा है? वहीं कांग्रेस की राजनीति को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रभाव से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। विपक्ष के आने के बाद पार्टी के अलग अलग शक्ति केंद्र साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ भूपेश बघेल का जनाधार है, तो दूसरी ओर दीपक बैज का संगठनात्मक नेतृत्व और अब आदिवासी नेताओं का उभरता हुआ समूह। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या कांग्रेस इन सभी धाराओं को एक मंच पर ला पाएगी? राजनीति में केवल नेतृत्व बदलना काफी नहीं होता, जनता के मुद्दों पर एकजुट होकर संघर्ष करना भी उतना ही जरूरी होता है। यदि कांग्रेस समय रहते संगठनात्मक स्पष्टता और साझा रणनीति नहीं बना पाती तो 2028 का चुनाव उसके लिए और चुनौतीपूर्ण बन सकता है। अब सबकी नजर दिल्ली पर टिकी है। क्या कांग्रेस आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष के मुद्दे पर जल्द फैसला करेगा? क्या आदिवासी नेताओं की मांगों को गंभीरता से सुना जाएगा? और सबसे अहम, क्या ये पूरा घटनाक्रम छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होगा या फिर ये चर्चा भी समय के साथ ठंडी पड़ जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की जरूरत है या मौजूदा नेतृत्व ही पार्टी को मजबूत विपक्ष बना सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।